आज का टॉपिक है अल्काइंस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। अल्काइन से पहले हमने अल्केन का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया, केमिकल रिएक्शंस पढ़ लिए और स्ट्रक्चर वगैरह हमने सारा डिटेल में पढ़ लिया और केमिकल रिएक्शन भी। इसी तरह अल्कीन का भी हमने डिस्कस कर लिया। आज हम पढ़ने जा रहे हैं अल्काइंस के बारे में और अल्काइंस क्या है। पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। अल्काइंस लाइक अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है। कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए तो वो अल्काइन कहलाएगा। ये ट्रिपल बॉन्ड 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, अनलिमिटेड हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट एक ट्रिपल बॉन्ड का होना जरूरी है। ठीक है, so these are unsaturated hydrocarbon, at least one carbon carbon triple bond must be there. जनरल फार्मूला, अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो जनरल फार्मूला होगा CnH2n-2। लेकिन अगर ट्रिपल बॉन्ड एक से ज्यादा हो जाते हैं तो फिर उस पे ये फार्मूला एप्लीकेबल नहीं होता। So this general formula is only used for those alkyne which consist of only one triple bond। ठीक है, अब हम यहाँ पे आते हैं। फर्स्ट मेंबर, अगर आपको पता हो, अल्काइन के पहले मेंबर का नाम है एसिटाइलिन। पहला मेंबर क्या है हम देख लेते हैं। फर्स्ट मेंबर में 2 कार्बन है, Hc ट्रिपल बॉन्ड CH। दिस इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्काइन। इस मेंबर का नाम है एसिटाइलिन। जब पहले मेंबर का नाम एसिटाइलिन है तो जनरली सारे अल्काइंस को एसिटाइलिन्स कहा जाता है। ठीक है, तो याद रहे कि कॉमनली एंड जनरली हम सारे के सारे अल्काइन को बोलते हैं क्या, एसिटाइलिन्स। नोमेनक्लेचर में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि फर्स्ट मेंबर एसिटाइलिन, दैट्स व्हाई ऑल मेंबर्स आर कॉमनली कॉल्ड एज एसिटाइलिन्स। ठीक है, नोमेनक्लेचर क्या है। एक सिस्टम है कॉमन जिसको ट्राइवियल सिस्टम भी कहते हैं और दूसरा होता है आईयूपैक सिस्टम। कॉमन सिस्टम के मुताबिक नाम कैसे दिया जाता है, याद रहे ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है इस ग्रुप को एसिटाइलिन कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, इसके अलावा और कुछ नहीं है तो इसे कहेंगे एसिटाइलिन। इस ग्रुप को बोला जाता है एसिटाइलिनिक ग्रुप, एसिटाइलिनिक ग्रुप है। ठीक है, अब यहां देखें, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड एसिटाइलिन है, इसके साथ क्या है, मीथाइल, तो इसे बोला जाएगा मीथाइल एसिटाइलिन। इसका नाम हो गया मीथाइल एसिटाइलिन। अब कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ मौजूद है CH2 CH3, मतलब इथाइल अटैच है, तो हम कहेंगे इसको क्या, इथाइल एसिटाइलिन। कॉमन नेम्स है, इसका नाम है क्या, इथाइल एसिटाइलिन। इसके बाद हम यहां पे आते हैं, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ अटैच है 2 मीथाइल, तो क्या नाम होगा, डाइमीथाइल एसिटाइलिन। डाइमीथाइल एसिटाइलिन। अगर सिमिलर ग्रुप हो तो डाई लगाएंगे और अगर डिफरेंट ग्रुप हो तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ये है इथाइल, ये है मीथाइल, तो क्या नाम देंगे, इथाइल मीथाइल एसिटाइलिन। इथाइल मीथाइल एसिटाइलिन, इथाइल मीथाइल एसिटाइलिन। अब अगला ग्रुप देख लेते हैं। ये है हमारे पास एसिटाइलिन ग्रुप, इस तरफ भी इथाइल है उस तरफ भी इथाइल है, सिमिलर है, तो बोला जाएगा डाई इथाइल एसिटाइलिन। तो ये है कॉमन नेम्स। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को हम एसिटाइलिन बोलेंगे और इसके साथ जो अटैच होगा उसको ऐसा ब्रांच कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो मिथाइल एसिटाइलिन, डाइमिथाइल एसिटाइलिन, इथाइल मिथाइल एसिटाइलिन। ठीक है, अब आते हैं आईयूपैक सिस्टम की तरफ।
आईयूपैक्स सिस्टम में वही रूल्स हैं जो रूल हमने अल्कीन में पढ़े हैं। पहला रूल, वो चेन सेलेक्ट करना है जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा हो और डबल बॉन्ड भी आए। अल्कीन में यहां पर क्या होगा, वो चेन सेलेक्ट करेंगे जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर एक चेन ऐसा है जिसमें कार्बन की तादाद कम है, दूसरा चेन ऐसा है जिसमें कार्बन की तादाद ज्यादा है लेकिन ज्यादा कार्बन वाले चेन में ट्रिपल बॉन्ड नहीं आ रहा, तो हम शॉर्ट चेन सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, सो वी हैव टू प्रेफर दैट चेन एज अ पैरेंट चेन व्हिच कंसिस्ट्स ऑफ ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, फिर नंबरिंग वहां से करेंगे जहां से ट्रिपल बॉन्ड करीब पड़ता है। नंबरिंग करने के बाद अगर सिमिलर ब्रांचेस हैं तो डाई ट्राई टेट्रा लगाते हैं, डिफरेंट ब्रांचेस होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर लगाते हैं। पैरेंट चेन में कार्बन एटम को डिनोट करने के लिए अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट, 5 कार्बन है तो पेंट, 6 कार्बन है तो हेक्स, ये लिख दिया। ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे, YNE। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो YNE लगाएंगे, 2 ट्रिपल बॉन्ड है तो डाई आयन लगा देंगे, फिर ट्राई लगा देंगे, फिर टेट्रा लगा देंगे एंड सो ऑन। ठीक है, ये रूल्स हैं, सिंपल रूल्स हैं, अप्लाई कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड 1 2 3 4 स्ट्रेट है जिसमें 5 कार्बन एटम है और ट्रिपल बॉन्ड है। चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग की जाती है लेफ्ट साइड से क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड कहां पर है, पहली पोजीशन पे है, तो कार्बन नंबर 1 2 3 4 5। जब नंबरिंग कर रहे हैं तो पहले नाम लिखा जाता है ब्रांचेस का, फिर नाम लिखा जाता है पैरेंट चेन का। ब्रांचेस हैं मिथाइल, 2 मिथाइल है, कहां कहां है 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा 3 4 डाइमिथाइल। 3 4 डाइमिथाइल हो गया। 5 कार्बन है तो 5 के लिए लगाते हैं पेंट और ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE। लेकिन ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी जरूरी है क्योंकि अपनी पोजीशन चेंज करता है। तो कहां पर है, 1 पर है, तो लिख देंगे 1 पेंटाइन। या हमने दूसरा तरीका भी देखा था, पेंट 1 आइन, ऐसे लिख सकते हैं। We can write this as pent 1 ion. 1 is the position of triple bond और ट्रिपल बॉन्ड को क्या नाम देते हैं, YNE। ठीक है, तो हम 1 पेंटाइन लिख सकते हैं, पेंट 1 आइन भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इसका रूल। अब ऐसा कर लेते हैं, यहां पे आते हैं 1 2 3 4 5 6 7 स्ट्रेट में है 7 कार्बन, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 लॉन्गेस्ट है। तो तनवीर हम कौन सा चेन सेलेक्ट करेंगे, कौन से वाला जिसमें कार्बन ज्यादा नहीं, इसमें कार्बन ज्यादा है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड एक आ रहा है। सेकंड ऑफ 7 इज द बॉन्ड फॉर्म की में 6 बॉन्ड फॉर्म की। हां ये बात भी है, ऐसे कर लेते हैं, तभी नहीं हो सकता चेन को यूज कर। चलो फिर हम ऐसा कर लेते हैं। अब देखो, अच्छा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 8 कार्बन है। 1 2 3 4 5 6 7, तो स्ट्रेट में कितने हैं, 7 कार्बन है। लॉन्गेस्ट तो 8 कार्बन वाला है लेकिन लॉन्गेस्ट में सिर्फ एक ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है लेकिन स्ट्रेट में 2 ट्रिपल बॉन्ड आ रहे हैं। जिसमें नंबर और ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा होंगे वो वाला सिलेक्ट करेंगे एज अ पैरेंट चेन। तो हम ले लेते हैं स्ट्रेट 1 इज अ पैरेंट चेन। नंबरिंग दोनों तरह से कर सकते हैं क्योंकि यहां से ट्रिपल बॉन्ड पहले नंबर पे है, वहां से भी पहले नंबर पे है, लेकिन हम थोड़ा और भी देख लेते हैं। यहां से ट्रिपल बॉन्ड भी करीब है और ब्रांच भी करीब है, तो हम ब्रांच की तरफ से देख लेते हैं। क्योंकि कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 7। अच्छा, यहां पर थर्ड कार्बन पे मौजूद है कौन सी ब्रांच, प्रोपाइल। कौन सा प्रोपाइल, N प्रोपाइल, क्योंकि प्रोपाइल 2 किस्म आ सकता है। अगर ये इधर पहले के साथ अटैच है तो N प्रोपाइल कहलाएगा या सिर्फ प्रोपाइल कहलाएगा। अगर आपको याद हो मैंने बताया था ना, ये प्रोपाइल कहलाएगा। अगर दरमियान वाले कार्बन के साथ अटैच है तो आइसोप्रोपाइल कहलाएगा। क्वेश्चन पूछा था, ठीक है।
Cidatta penene carbon padaria dengan nadaaba profile भी और चिदा मंजनी carbon saturation nadaaba iso profile भी ठीक है। अच्छा हम सिर्फ प्रोफाइल लिख देते हैं। अच्छा क्या नाम है इसका? इसका नाम हुआ, जो मैं थोड़ा सा इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये है ऐसे और ऐसे। ये कौन सा प्रोफाइल है? एंड प्रोफाइल, ठीक है, क्योंकि पहले कार्बन के साथ दरमियान में होगा तो आइसो प्रोफाइल। ये है थर्ड कार्बन पे प्रोफाइल है। पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 7 कार्बन के लिए यूज किया जाता है हेप्ट। ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज किया जाता है Y एंड E। लेकिन अगर एक ट्रिपल बॉन्ड होगा तो Y नहीं लगाएंगे, 2 ट्रिपल बॉन्ड होंगे तो डाई आयन लगाएंगे, 3 होगा तो ट्राई लगाएंगे। कितने ट्रिपल बॉन्ड है? 2, तो लगा दिया डाई आयन। लेकिन मैंने बोला था कि जब हम प्रीफिक्स लगाते हैं तो प्रीफिक्स से पहले हम A भी लगाते हैं। ये हेप्ट डाई आयन नहीं होगा, हेप्टा डाई आयन होगा, ब्यूटा डाई आयन होगा, पेंटा ट्राई आयन होगा, ठीक है। तो याद रहे कि डाई से पहले A लगाया तो ये हो गया 3 प्रोपाइल हेप्टा डाई आयन। लेकिन ये डाई आयन कहां है? 1 पे है और 6 पे है, तो लिखेंगे क्या? 1,6 हेप्टा डाई आयन। ये चीजें भी काउंट होती हैं कि नंबर और नंबर के दरमियान कॉमा लगाया जाता है और नंबर और अल्फाबेट के दरमियान हाइफन लगाया जाता है। अगर आपने गलती कर दी कि नंबर और अल्फाबेट के दरमियान कॉमा लगा दिया तो तब भी नंबर कट सकते हैं। तो ये आपने सीक्वेंस देख लेनी है कि नंबर्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा while number and alphabet are separated by hyphen। क्लियर? और अल्फाबेट को हम सेपरेट नहीं करते, वो होता है वन वर्ड नेम, ठीक है, वन वर्ड नेम। अच्छा समझ आ रही है? ये देख लेते हैं इसमें कितने कार्बन हैं, कितने चेन्स हैं? 1 2 3 4 5 ये चेन है 6। अच्छा याद रहे जब टर्मिनल कार्बन पे कार्बन एज अ ब्रांच आ जाए वो ब्रांच नहीं चेन में आता है। मतलब ये चेन यहां तक नहीं है, ये चेन यहां तक है। जब आखिरी कार्बन पे कार्बन ब्रांच आ जाए तो वो ब्रांच नहीं होगी, वो क्या होगी? चेन होगा, ठीक है। ये चेन यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे खत्म हो गया, ठीक है। अब क्या नाम है इसको? ये नंबर यहां से करेंगे। एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो तो समेशन रूल अप्लाई कर सकते हैं। और समेशन रूल यहां से पहला ट्रिपल बॉन्ड कहां है? 1 पे प्लस 1 2 3 पे, तो 1 प्लस 3 से आया 4। वहां से 1 2 3 पे प्लस 1 2 3 4 5, तो 3 प्लस 5 8। यहां से वैल्यू कम आती है, वहां से हम करते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5 6। क्या नाम है? ये ब्रांचेस तो है नहीं, डायरेक्ट पैरेंट चेन है। पैरेंट चेन में कितने कार्बन? 6, तो ये हो जाएगा हेक्स हेक्सा 1 3 डाई आयन। कहां है? 1 और 3 पे, तो यहां पे लिख देते हैं हेक्सा 1 3 डाई आयन, या लिख सकते हैं 1 3 हेक्सा डाई आयन, ठीक है। डिफरेंट ब्रांचेस होंगी तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं कि एग्जांपल डिफरेंट ब्रांचेस वाली। ये है 1 2 3 4 5 6 ट्रिपल बॉन्ड, अच्छा अगर ऐसा हो जाए, पहले हम सेलेक्ट करेंगे लॉन्गेस्ट चेन, नहीं है तो शॉर्ट नहीं है लेकिन ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा, जिसमें 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 1 2 3 4, मतलब लॉन्गेस्ट स्ट्रेट के। तो हम ले लेते हैं स्ट्रेट वाला। यहां से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है और वहां से भी फर्स्ट पे है, तो फिर हम ब्रांच को देख लेते हैं। किसको देखेंगे? ब्रांच 1 2 3 पे है और 1 2 3 4 पे है, तो कहां से करें? लेफ्ट से। ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6।
अब क्या करेंगे, एक ब्रांच है मीथाइल, दूसरी ब्रांच है इथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। क्या लिखेंगे, इसका नाम होगा 3 पे है इथाइल, फिर 3 पे है मीथाइल, पैरेंट चेन कंटेन 6 कार्बन, ये हो जाएगा हेक्सा डाइआइन। कहां कहां है, 105 पे है, 1,5 हेक्सा डाइआइन। क्लियर। अच्छा ये इस तरह के नॉमेनक्लेचर है, प्रैक्टिस करेंगे तो सिंपल ही होगा। हर ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसे ही नॉमेनक्लेचर का रूल है, फर्क आता है तो पैरेंट चेन के नाम, अल्कीन है तो EN आएगा, अल्काइन है तो YN आएगा, अल्कोहल है तो ओल आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड आएगा, अल्डिहाइड है तो AL आएगा। ये हेक्साइन है ना, तो हेक्सानोल अल्कोहल, हेक्सानल अल्डिहाइड, हेक्सानोन कीटोन, हेक्सानोइक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड। तो सिर्फ पैरेंट चेन के नाम में फर्क है, बाकी सारे रूल्स वही हैं कि लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, नंबरिंग वहां से जहां से फंक्शनल ग्रुप करीब हो, नंबरिंग करने के बाद सिमिलर ब्रांचेस और डाई ट्राई टेट्रा, डिफरेंट होंगे तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, सही, कोई मसला है? सर अगर डबल ट्रिपल ए की कंपाउंड आ जाए। अच्छा, ये 3 कैटेगरीज हैं, दो ही के 3 देख लेते हैं। अगर किसी भी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी आ जाए और ट्रिपल बॉन्ड भी आ जाए, तो ऐसे कंपाउंड को अल्कीनाइन कहते हैं, अल्कीनाइन। एक होता है अल्कीन, दूसरा होता है अल्काइन, अगर दोनों कंबाइन हो गए तो अल्कीनाइन। ठीक है, अब अगर ऐसा हो कि डबल बॉन्ड भी और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पहले तो हमें चेन सेलेक्ट करना है कि जिसमें दोनों मौजूद हों। जब दोनों मौजूद होंगे तो तब क्या करेंगे, डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे है और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है, तो जब डबल और ट्रिपल की पोजीशन सेम आ जाए तो वी हैव टू प्रेफर डबल बॉन्ड। हमने डबल बॉन्ड को ज्यादा प्रेफर करना है तब कि जब दोनों तरफ से दोनों की पोजीशन सेम आ जाए। ठीक है, यहां से कार्बन 1, वहां से भी कार्बन 1, ट्रिपल बॉन्ड भी 1 पे है, डबल बॉन्ड भी 1 पे है, तो कहां से नंबरिंग करें, डबल बॉन्ड। ये है 1 2 3 4 5 ब्रांचेस तो है, डायरेक्ट पैरेंट चेन का नाम लिखते हैं। कितने कार्बन है, 5, इसको बोलेंगे पेंट-E9, पेंटीनाइन। इन को पहले लिखेंगे, YN को बाद में लिखेंगे, क्योंकि इन E से स्टार्ट होता है और Y से स्टार्ट होता है, तो हम इसका नाम लिखते हैं क्या, पेंटीनाइन। अब एक और बात सुनो, डबल बॉन्ड कहां पर है, फर्स्ट पे, डबल बॉन्ड फर्स्ट पे और पहले क्या इन है, तो इन पहले है तो मैं इसका नाम पहले भी लिख सकता हूं, 1 पेंटीन। 1 किसकी पोजीशन है, इन की, क्योंकि पहले डबल बॉन्ड आ गया, और Y कहां पे, 4 पे है, तो 4 आइन हो सकता है, 1 पेंटीन 4 आइन। या ऐसे लिख सकते हैं पेंट 1 इन 4 आइन, लिख सकते हैं कि नहीं, इन की पोजीशन क्या है, 1 है, तो ऐसे भी लिख सकते हैं पेंट 1 इन 4 आइन। तो जब भी डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन दोनों तरफ से सेम आ जाए तो हम प्रेफर करते हैं डबल बॉन्ड को। समझ आ रही है? नाम क्या लिखेंगे, अल्कीनाइन। अच्छा, जब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड एक ही कंपाउंड में आ जाए तो हम देखते हैं कि नंबरिंग वहां से करेंगे, तब करेंगे जहां से डबल बॉन्ड मौजूद होता है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, वहां पे फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। जब दोनों तरफ से ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ जाए सो वी हैव टू प्रेफर डबल बॉन्ड और नाम हो जाएगा अल्कीनाइन। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा हो कि डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम ना हो तो जो करीब होगा वहां से नंबरिंग करेंगे।
फॉर एग्जांपल डबल बॉन्ड सेकंड पे हो और वहां से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे हो तो हम ट्रिपल बॉन्ड से नहीं करेंगे, समझ आ रही है? अगर पोजीशन सेम हो तो डबल बॉन्ड को प्रेफर करेंगे, और अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन सेम ना हो तो जो करीब होगा उसकी तरफ से हम नंबरिंग करेंगे, ठीक है? क्लियर हो गया? अच्छा, ये हो गया डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड को बोलते हैं पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल का मतलब क्या है? जिसमें एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है? जैसे हमने वहां पे पढ़ा था इनोल, प्रोपिनोल था, प्रोपिनोल में क्या था? इन भी था, ओल भी था। व्हाट इज इन? डबल बॉन्ड। व्हाट इज ओल? हाइड्रोक्सिल, ठीक है? अब आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एल्काइन की तरफ। स्ट्रक्चर ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमने बनाना है तो हमने हाइब्रिडाइजेशन देखनी है, और हाइब्रिडाइजेशन देखने का हमने तरीका देखा स्टेरिक नंबर, ठीक है? सिंपली वी हैव कंसर्न विद द कार्बन एटम्स, so that carbon atom which is attached to single bond that will be sp3 hybridized, and when a carbon atom is attached to a double bond so that will be sp2 hybridized, and when that carbon is attached to triple bond so that will be sp hybridized। तो डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिंगली बॉन्डेड कार्बन sp3, डबली बॉन्डेड कार्बन sp2, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन sp। लेकिन शर्त ये कि एक एक अटैच हो। डबल बॉन्ड दो अटैच हो जाएंगे ना कार्बन के साथ तो वो sp हो जाएगा। एक डबल बॉन्ड होगा तो sp2 होगा, दो डबल बॉन्ड होंगे तो sp हो जाएगा। अच्छा, यहां देख लेते हैं। यस सर। अल्काइन में हम पहला मेंबर लेते हैं इथाइन, इसका नाम है इथान। नाउ दिस कार्बन एंड दिस कार्बन बोथ आर sp hybridized। हम मालूम कर सकते हैं स्टेरिक नंबर एक फार्मूला है। How many lone pairs are there? 0. How many atoms attached? 2. इसके साथ एक हाइड्रोजन, इसके साथ एक कार्बन, तो 0 + 2 से आता है क्या? 2। ये है 0 + 2 = 2। जब वैल्यू आएगी 2 ये होगा sp हाइब्रिडाइज्ड, और जब वैल्यू आएगी 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और वैल्यू आएगी 4 तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है? ये कार्बन एटम है sp हाइब्रिडाइज्ड। कार्बन एटम अटैच्ड टू ट्रिपल बॉन्ड आर sp हाइब्रिडाइज्ड। जब भी sp हाइब्रिडाइजेशन होती है तो लीनियर ज्योमेट्री होती है, 180 डिग्री एंगल होता है, और जब ये sp हाइब्रिडाइजेशन होती है दो p ऑर्बिटल होते हैं अनहाइब्रिडाइज्ड, एंड अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ठीक है? अगर हम देखें तो sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कैसे होंगे? दरमियान में कार्बन, एक sp यहां, दूसरा sp यहां, ये हो गया 180 डिग्री का एंगल। अब py होगा एक लोब ऊपर एक लोब नीचे, ठीक है? और pz होगा कहां? एक लोब आगे और एक लोब पीछे, ठीक है? तो मतलब ये हुआ कि py ऑर्बिटल 90 डिग्री पे आएगा और pz ऑर्बिटल भी 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। फिर हम कहते हैं ना परपेंडिकुलर टू द प्लेन, प्लेन होता है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल का, ठीक है? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के परपेंडिकुलर होगा क्या? अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, एंड दीस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आर रिस्पांसिबल फॉर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, ठीक है? अगर हम देख लें तो एक अल्काइन में, इथाइन में एक कार्बन होगा sp, दूसरा कार्बन भी होगा sp। अब ये दो ऑर्बिटल तो बोर्ड पे बन जाएंगे, ये वाला ऑर्बिटल भी बोर्ड पे बन जाएगा, ये सिर्फ 3 डायमेंशनल है, लेकिन ये जो pz ऑर्बिटल है वो बोर्ड के इधर हवा में होगा और उस तरफ होगा। इस ऑर्बिटल को जो कि 3 डायमेंशनल है हम इसको थोड़ा क्रॉस में बना लेते हैं। इस क्रॉस में बनाने का मतलब ये यहां पर है और पीछे की तरफ है, ठीक है? तो हम इसमें इसको क्रॉस में बनाते हैं, ठीक है? अच्छा, ओवरलैपिंग कैसे होगी? एक कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे कार्बन का sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। हाइब्रिड हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा सिग्मा, अनहाइब्रिड अनहाइब्रिड पाई, ठीक है? अब देख लेते हैं, ये py है, ये py है, ये pz है और ये pz है। अब होगा क्या? py ऑर्बिटल py के साथ ओवरलैप करेगा,
इस ओवरलैप से बनेगा पाई बॉन्ड, ठीक है। ये जो PZ है इस PZ के साथ ओवरलैप करेगा तो इससे भी बनेगा क्या, पाई बॉन्ड। सो वी हैव 1 सिग्मा बिटवीन कार्बन एंड 2 पाई बॉन्ड्स। अगर कहा जाए कि इथाइन में कितने सिग्मा और कितने पाई हैं, तो 3 सिग्मा और 2 पाई। इथाइन की बात करें, इथाइन का मतलब एक सिग्मा ये, दूसरा सिग्मा ये, तीसरा सिग्मा ये, तो 3 सिग्मा और 2 पाई। अगर आपसे पूछा जाए कार्बन कार्बन के दरमियान क्या है, तो आपने कहना है 1 सिग्मा 2 पाई। लेकिन अगर आपको कहा जाए इथाइन में क्या होगा, तो 3 सिग्मा और 2 पाई, ठीक है। अच्छा, सिग्मा बना कैसे, कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय द sp ओवरलैप। पाई बॉन्ड बनेगा py और pz ओवरलैप से, ठीक है। अब रह गया हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड। हाइड्रोजन में हाइब्रिडाइजेशन नहीं होती, क्यों, क्योंकि एक ही ऑर्बिटल है। जब एक ही ऑर्बिटल होगा तो मिक्सिंग में हिस्सा नहीं देगा। तो s ऑर्बिटल which is unhybridized of hydrogen overlap with sp hybridized orbital forming sigma bond। हमने स्टार्ट में पढ़ा था हाइब्रिड सिग्मा, हाइब्रिड अनहाइब्रिड सिग्मा, अनहाइब्रिड पाई बॉन्ड बनाएगा, तो यहां पर भी बन जाएगा सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सो ये हो गया स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइन। एक इंपॉर्टेंट बात, अल्केन कार्बन कार्बन बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन बॉन्ड, अल्काइन कार्बन कार्बन बॉन्ड। तो मतलब ये है कि जब बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होता है तो बॉन्ड लेंथ कम होती है। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ अल्केन में 1.54 एंगस्ट्रॉम है, अल्कीन में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1.34 एंगस्ट्रॉम है, अल्काइन में 1.19 है। क्यों, S कैरेक्टर increases, bond length decreases, ठीक है। तो यहाँ पर S कैरेक्टर ज्यादा हुआ है, कितना है 50%। अल्कीन में कितना है 33.33%, अल्केन में कितना 25%। As S character increases, bond length decreases। अल्कीन का कार्बन हाइड्रोजन, अल्कीन का कार्बन हाइड्रोजन, अल्काइन का कार्बन हाइड्रोजन, तीनों की बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है। अल्केन वाला ज्यादा बड़ा है, अल्कीन वाला छोटा है और अल्काइन वाला बहुत छोटा है। हमने वहां पढ़ा था 1.095 एंगस्ट्रॉम ये बॉन्ड लेंथ है किसकी, अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन। अल्कीन में कार्बन हाइड्रोजन 108 हो जाता है या 1.08 एंगस्ट्रॉम, और अल्काइन में 106 पिकोमीटर या 1.06 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड लेंथ इज 119 पिकोमीटर या 1.19 एंगस्ट्रॉम। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ इज 1.06 एंगस्ट्रॉम या 106 पिकोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए बॉन्ड लेंथ क्यों कम हुई, S कैरेक्टर ज्यादा हो गया। So this is about the structure of alkyne. Now coming towards the physical properties of alkyne. Physical properties of alkyne. No. अच्छा। Physical properties of alkyne में हम क्या देखते हैं? हम देखते हैं उसकी state, उसकी solubility, melting point, boiling point, viscosity, surface tension, vapor pressure, rate of evaporation, इन सब चीजों को देखा जाता है physical properties में। पहली बात कि अल्काइन के पहले 3 मेंबर गैसेस हैं। पहला मेंबर इथाइन, दूसरा मेंबर प्रोपाइन और तीसरा मेंबर ब्यूटाइन, ठीक है। इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन आर गैसेस एंड कलरलेस गैसेस। इसके बाद जो नेक्स्ट 8 मेंबर्स हैं, these 8 members are colorless liquids। और कार्बन 13 एंड ऑनवर्ड जितने भी हायर मेंबर हैं वो सॉलिड लाइक वैक्स होते हैं। मैंने पहले बताया था ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड से सॉलिड्स बनते हैं वो सॉलिड मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं और मॉलिक्यूलर सॉलिड सॉफ्ट होते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूलर सॉलिड में होता है क्या, लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस, ठीक है। We have 4 types of solids। आयनिक बॉन्ड होगा तो आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट बॉन्ड होगा तो कोवेलेंट सॉलिड, मेटालिक बॉन्ड होगा तो मेटालिक सॉलिड। अगर बॉन्ड नहीं है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। इसके अलावा याद रहे
वो अल्काइन जिसमें कार्बन की तादाद कम हो और ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे हो, तो वो पानी में थोड़े बहुत डिसॉल्व हो जाते हैं। वजह क्या है हम बाद में पढ़ेंगे। पोलैरिटी आती है, पोलैरिटी थोड़ी बहुत आती है। अगर आपको कोई कहे which one is slightly soluble in water, ethane, ethene, ethyne, तो ethyne is slightly soluble in water। क्या नहीं यार, क्यों? क्योंकि ये कार्बन है sp हाइब्रिडाइज। जब s करेक्टर ज्यादा होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। अगर आपको कोई कहे which carbon is more electronegative, sp हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज या sp3 हाइब्रिडाइज, तो याद रहे sp हाइब्रिडाइज कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। इसी वजह से कार्बन और हाइड्रोजन की बॉन्ड लेंथ कम है। किसमें? अल्काइन में, क्योंकि ये वाला कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अल्कीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाती है क्योंकि s करेक्टर कम हो जाता है, तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाती है। बॉन्ड लेंथ से पता, ठीक है। हाँ जी, अब हम यहाँ पे आते हैं कि लोअर अल्काइन कौन से वाले? टर्मिनल। व्हाट आर टर्मिनल अल्काइन? वो अल्काइन जिसमें ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 हो। फर्स्ट पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो वो वाले अल्काइन स्लाइटली सॉल्युबल होंगे अहमद। ठीक है, अब वो स्लाइटली सॉल्युबल है, लेकिन हमें ये भी पता है राइट इज ऑल्सो राइट। अल्काइंस आर नॉन पोलर इन नेचर यूजुअली, तो हर अल्काइन नॉन पोलर सॉल्वेंट में कंप्लीटली सॉल्युबल होगा। ठीक है, तो लोअर अल्काइन आर सॉल्युबल स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर व्हाइल कंप्लीटली सॉल्युबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट तो कुछ भी हो सकता है। नॉन पोलर सॉल्वेंट हो सकता है बेंजीन, ये हो सकता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये हो सकता है कार्बन डाइसल्फाइड, ये हो सकता है ईथर एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा जैसे जैसे कार्बन एटम की तादाद ज्यादा होती है तो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होती हैं, और जब लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस ज्यादा होती है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन ज्यादा होती है। लेकिन दो चीजें कम होती हैं, रेट ऑफ एवापोरेशन एंड वेपर प्रेशर कम होता है। ये हम बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। फोर्सेस ज्यादा होने से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन ज्यादा होती है, लेकिन एवापोरेशन का रेट कम होता है, वेपर प्रेशर भी कम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि बाकी सब होता है ज्यादा, लेकिन दो चीजें होती हैं कम। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं, आपको पता है अल्काइंस में वॉल्यूम कम ऑक्युपाइड होता है। जब वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। तो याद रहे अल्काइंस की डेंसिटी अल्केन और अल्कीन से ज्यादा होती है। क्योंकि अल्काइन में बॉन्ड की लेंथ कितनी है? कम। तो जब बॉन्ड की लेंथ कम है तो वॉल्यूम कम ऑक्युपाई करेगा। जब वॉल्यूम कम ऑक्युपाई करेगा तो डेंसिटी ज्यादा होगी। ठीक है, तो अल्काइंस आर मोर डेंसर देन करेस्पॉन्डिंग अल्केन एंड अल्कीन। अल्केन और अल्कीन से अल्काइन की डेंसिटी ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी वाटर से ज्यादा डेंसर नहीं होगा। ऑल अल्काइन, जितने भी अल्काइन होंगे, चाहे वो 1000 कार्बन वाला क्यों ना हो, वो सब के सब अल्काइन पानी से लेस डेंसर होंगे। ठीक है, ऑल अल्काइंस, ऑल अल्कीन्स एंड ऑल अल्केन्स विल फ्लोट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। वाटर की सरफेस पे फ्लोट करेंगे। इसके अलावा यहाँ पे क्या है? हाँ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्काइन जो है, मैंने आपको बोला ट्रिपल बॉन्ड की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो जाती है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने से इस पे पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव चार्जेस डेवलप हो जाते हैं। चार्जेस डेवलप होने की वजह से फोर्सेस स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं। तो अगर आपको कोई कहे कौन से वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, अल्काइन का ज्यादा होगा, अल्कीन का और अल्केन का कम होगा। वजह सारी की सारी आती है तो यहाँ पर S करेक्टर की तरफ आती है। अल्काइन में S करेक्टर ज्यादा हो जाता है तो प्रोटेक्शन ज्यादा हो जाती है। ठीक है, एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैं लिखना भूल गया, अल्केन और अल्कीन कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, लेकिन अल्काइन का पहला मेंबर उसकी स्मेल होती है।
बाकी किसी मेंबर की नहीं होती। ऑल अल्काइंस आर ऑर्डर एज व्हाइल एसिटाइलिन हैव गार्लिक लाइक ऑर्डर। ठीक है, तो हम यहां पे लिख देते हैं 9 पॉइंट कि ओनली acetylene have garlic like order only acetylene has garlic like order while all other alkynes are orderless। जितने भी अल्काइंस हैं वो ऑर्डरलेस है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसिटाइलिन का ऑर्डर है लाइक गार्लिक का ऑर्डर। ठीक है, ये याद रखना है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन की तरफ। ये तो वही टॉपिक है जो कि हमने अल्काइन में पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर एक ही कंपाउंड के 2 3 4 आइसोमर हैं तो एक आइसोमर ज्यादा स्टेबल होता है, दूसरा आइसोमर लेस स्टेबल होता है। तो हम कहते हैं कि द स्टेबिलिटी अमंग आइसोमर ऑफ अ सिंगल कंपाउंड, एक कंपाउंड के आइसोमर। ऐसा नहीं करना कि ब्यूटाइन को पेंटाइन से कंपेयर करें, पेंटाइन को हेक्साइन से कंपेयर करें। हम करते हैं ब्यूटाइन को ब्यूटाइन से कंपेयर। ठीक है, पेंटाइन को पेंटाइन से कंपेयर करेंगे। फर्क क्या होगा, एक में ट्रिपल बॉन्ड एक जगह पे, दूसरे में ट्रिपल बॉन्ड दूसरी जगह पे, मतलब आइसोमर हो गए। जब ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो जाए, कौन सा आइसोमर है, पोजीशन आइसोमर है। ठीक है, अब देख लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि रिलेटिव स्टेबिलिटी का मतलब क्या है। वी आर कंपेयरिंग द स्टेबिलिटी अमंग आइसोमर ऑफ अ सिंगल कंपाउंड एंड वी कैन मेजर, हम मेजर कर सकते हैं in terms of heat of combustion and heat of hydrogenation। जिस कंपाउंड की हीट ज्यादा होगी वो कंपाउंड ज्यादा अनस्टेबल होगा एंड वाइस वर्सा, या जिस कंपाउंड की हीट कम होगी वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेबिलिटी और हीट के दरमियान इनवर्स रिलेशन। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि फैक्टर्स क्या क्या हैं जो स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। पहला फैक्टर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, टर्मिनल पोजीशन होगी तो अनस्टेबल होगा, दरमियान में जाएगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होती जाएगी। दूसरा, ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ हाइड्रोजन हो, फिर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ मिथाइल हो, या फिर ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन के साथ इथाइल हो, तो ब्रांचेस ज्यादा हो जाए या ब्रांचेस का साइज बड़ा हो जाए, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इट मींस दैट it depends upon the position of triple bond and it also depends upon the number and nature of substituents। समझ आ रही है? तो बस सिंपल है, हम एक देख लेते हैं एग्जांपल। मैंने लिया हुआ है ब्यूटाइन, और ये ब्यूटाइन कौन सा है, ये है 1 ब्यूटाइन और ये है 2 ब्यूटाइन। 1 ब्यूटाइन एंड 2 ब्यूटाइन देख लेते हैं। इन दोनों में क्या फर्क है, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। कौन सा फार्मूला है, इसका फार्मूला है C4H6 CnH2n-2। 4 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन। ठीक है, इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम। ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। कौन से, पोजीशन आइसोमर है। ट्रिपल बॉन्ड की पहली पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की दूसरी पोजीशन, कौन से वाला ज्यादा स्टेबल, दूसरे वाला ज्यादा स्टेबल। इसमें जब हम हाइड्रोजन को ऐड करते हैं तो हाइड्रोजन को ऐड किया जाएगा तो एनर्जी इवॉल्व होगी, और कितनी एनर्जी इवॉल्व होगी। अच्छा एक और बात, मैंने बोला था हाइड्रोजनेशन एंड कंबशन आर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जब भी हाइड्रोजन ऐड होगा हीट रिलीज होगी, जब भी कोई कंपाउंड कंबस्ट होगा हीट रिलीज होगी। तो दोनों रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक। ठीक है, अब यहां पे देख लेते हैं 1 ब्यूटाइन की हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितनी है, 292 किलोजूल। माइनस का मतलब एक्सोथर्मिक। 2 ब्यूटाइन में हमने ऐड किए हाइड्रोजन, तो
तो इसकी एनर्जी कितनी है -275. When triple bond moves from terminal position to central position, stability of a compound increases, heat decreases. ठीक है, तो ये है थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन. अगर आपको कोई कहे कौन से वाला ज्यादा स्टेबल, तो 2-butane is more stable than 1-butane. किसकी हीट ज्यादा है? 1-butane की हीट ज्यादा और 2-butane की हीट कम है. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास थर्मल स्टेबिलिटी या रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ अल्काइन. क्लियर हो गया? यस सर. अच्छा, इसके बाद हम आते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्काइंस की तरफ. याद रहे अनसैचुरेटेड कंपाउंड जब भी हम बनाते हैं तो हमें एलिमिनेशन करना पड़ता है. किसी भी कंपाउंड में से कुछ निकाल दिया जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड बन जाता है. हमने अल्कीन की प्रिपरेशन पढ़ी थी. क्या था प्रोसेस? डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल एंड डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड. यहां पर हम क्या करते हैं? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. व्हाट इज विसिनल डाइहैलाइड? ये वो डाइहैलाइड है जिसमें एडजेसेंट कार्बन एटम्स के साथ हैलोजन अटैच होते हैं. ऐसे डाइहैलाइड को बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड. और अगर एक ही कार्बन के साथ दो अटैच हो तो जेमिनल डाइहैलाइड कहलाता है. जेमिनल डाइहैलाइड. अगर एडजेसेंट के साथ OH अटैच हो तो विसिनल डाइओल कहलाएगा. अगर एक ही के साथ दो हाइड्रोजन अटैच है तो जेमिनल डाइओल कहलाएगा. ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे प्रिपरेशन की तरफ. तो पहला मेथड है डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहैलाइड. हम अल्कीन प्रिपेयर कर रहे थे तो एक बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन किया. अल्काइन बनाएंगे तो दो बार करेंगे. तो कैसे करेंगे? पहली बार डिहाइड्रोहैलोजिनेशन करते हैं तो अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, लेकिन दूसरी बार करेंगे तो हमें स्ट्रॉन्गेस्ट बेस चाहिए. वजह क्या है देख लेते हैं. इसका नाम क्या है? विसिनल डाइहैलाइड. आइयूपेक नेम क्या है? 1,2-डाइब्रोमोइथेन. इसका नाम है क्या? 1,2-डाइब्रोमोइथेन. इसका मैकेनिज्म तो हमने अल्कीन में भी पढ़ा था. तनवीर याद है? याद है? हमने कहा था मैकेनिज्म तो प्रोपोज्ड होते हैं. हम ऐसा करते हैं, पहले स्टेप में जाएगा क्या? ब्रोमाइड. तो कार्बन पे आएगा कौन सा चार्ज? पॉजिटिव. एलिमिनेशन का रूल क्या है? एलिमिनेशन ऑलवेज टेक्स प्लेस फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन एटम्स. जब ब्रोमीन निकला इससे तो हाइड्रोजन निकलेगा साथ वाले से. अब क्या होगा? ये जो ब्रोमाइड निकला वो जाएगा पोटेशियम के साथ तो बनाएगा KBr, पोटेशियम ब्रोमाइड. ठीक है, इसका जो पॉजिटिव चार्ज है इसको खत्म करने के लिए हाइड्रोजन वाला बॉन्ड नीचे शिफ्ट हो जाएगा. जब नीचे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या बनेगा? डबल बॉन्ड. यस. इधर से निकला हाइड्रोजन. ये हाइड्रोजन आयन इस हाइड्रोक्साइड के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा? वाटर. इट प्रोड्यूसेस H2O. तो क्या बना? इससे बन जाएगा H2O और बनेगा KBr. और क्या बना? CH2 डबल बॉन्ड CHBr. तो CHBr. इस कंपाउंड का नाम क्या है? ब्रोमोइथीन. क्या नाम है? ब्रोमोइथीन. एक और नाम भी है विनाइल ब्रोमाइड. विनाइल ब्रोमाइड. ये क्या है विनाइल? याद रहे अल्केन में से हाइड्रोजन निकलता है तो अल्काइल बनता है. अल्कीन में से हाइड्रोजन निकलता है तो अल्कीनाइल बनता है. और अल्काइन से निकलता है तो अल्काइनाइल बनता है. मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये आपने याद रखना है. अल्केन में से हाइड्रोजन निकलेगा तो बनेगा अल्काइल ग्रुप.
और जब अल्कीन में से हाइड्रोजन निकलता है तो उससे बन जाता है अल्कीनाइल ग्रुप। अल्कीनाइल जनरली सबके लिए है, अल्कीनाइल जनरली सबके लिए है। देखिए एक बात याद रखें, अगर अल्कीन में पहले वाला अल्कीन है, पहले अल्कीन का नाम क्या है? ईथीन। यह ईथीन। जब ईथीन में से हाइड्रोजन निकल जाए तो बन जाएगा क्या? CH2 डबल बॉन्ड CH। इसको हम इथेनाइल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? इथेनाइल। इसको हम विनाइल भी कहते हैं। यस सर। याद रहे, चाहे अल्कीन हुई अल्कीन, चाहे ना हाइड्रोजन वासु तो अल्कीनाइल गतिजोश। प्रोपीन से बना तो प्रोपीनाइल, ब्यूटीन से बना ब्यूटीनाइल, पेंटीन से बना तो पेंटीनाइल। लेकिन अगर ईथीन से बना तो इथेनाइल के साथ साथ विनाइल भी कह सकते हैं। क्या बोलेंगे? विनाइल। तो ईथीन से निकला तो इथेनाइल भी कह सकते हैं और इसको विनाइल भी कह सकते हैं। अब विनाइल के साथ क्लोरीन आ जाए तो विनाइल क्लोराइड हो जाएगा, विनाइल के साथ ब्रोमीन आ जाए विनाइल ब्रोमाइड हो जाएगा, विनाइल के साथ OH आ जाए तो विनाइल अल्कोहल हो जाएगा। ठीक है, अब इसका नाम क्या है? देखें ना, CH2CH मतलब हाइड्रोजन गया। ये कौन सा ग्रुप है? विनाइल ग्रुप है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? विनाइल ब्रोमाइड। ये बाद में हम पढ़ेंगे PVC, नाम सुना है? यस सर। पॉलीविनाइल क्लोराइड। PVC पाइप्स होते हैं, नहीं सर, ड्यू लगा। PVC पाइप्स होते हैं और PVC प्लास्टिक होती है। यस सर। ये PVC क्या है? विनाइल क्लोराइड आपस में कंबाइन होके पॉलीविनाइल क्लोराइड बनाएंगे। व्हाट इज विनाइल क्लोराइड? कि जब विनाइल के साथ क्लोरीन अटैच हो जाए। पानी से यूज नहीं जाता। ठीक है, हाँ जी, पॉलीमर है। अच्छा सुने, याद रखिए अब्दुल्ला, पहले स्टेप में क्या हुआ? हेलोजन निकला, हाइड्रोजन निकला। इसे क्या बोलते हैं? डिहाइड्रो हेलोजिनेशन। पहली बार डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कर रहे हैं तो अल्कोहल पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए। टेम्परेचर कितना चाहिए? 80 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए। हमारे पास प्रोडक्ट बना क्या? विनाइल ब्रोमाइड। क्या बना? विनाइल ब्रोमाइड। अब मसला ये है कि यहां पर आ गया डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एडिशन आसानी से होती है, एलिमिनेशन आसानी से नहीं होती। लेकिन हमें तो एलिमिनेशन करनी है। अब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड काम नहीं करेगा, काम कर भी सकता है, तब करेगा कि जब टेम्परेचर को बहुत हाई किया जाएगा। ठीक है, यहां पे आप ये देख लें, मैंने कहा पहले स्टेप में अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड चाहिए, दूसरे स्टेप में स्ट्रॉन्गेस्ट बेस चाहिए। कौन से वाला? सोडियम एमाइड। अगर आपसे पूछा जाए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा है तो सोडियम एमाइड। पहला स्टेप किससे हो गया? क्योंकि सैचुरेटेड था। दूसरा स्टेप किससे नहीं हुआ? क्योंकि कंपाउंड क्या है? अनसैचुरेटेड। कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन अनसैचुरेटेड के क्या होते हैं? एडिशन, न कि रिमूवल, एलिमिनेशन। अब हम इसमें से फिर रिमूवल करना चाहते हैं तो हमने लेना होगा सोडियम एमाइड। और सोडियम एमाइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। अब सुने, जहां पर NaNH2 नजर आए, जहां पर NaNH2 नजर आए, मीडियम लिक्विड एमोनिया होगा। क्या होगा? लिक्विड एमोनिया। टेम्परेचर क्या होगा? -33 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, बिकॉज़ दिस इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब देख लेते हैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। इसमें नेगेटिव। मैकेनिज्म वही हम ले लेते हैं। इससे जाएगा ब्रोमाइड। सभी यस सर। क्या गया? ब्रोमाइड। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया? पॉजिटिव। ये बॉन्ड आएगा यहां तो ट्रिपल बॉन्ड बना देगा। ब्रोमाइड गया सोडियम के साथ तो NaBr बनाया। हाइड्रोजन गया NH2 के साथ तो NH3 बनाया। तो रह गया क्या? HC ट्रिपल बॉन्ड CH। तो इससे बन गया इथाइन, या बोला जाता है एसिटाइलिन।
तो अल्काइन को प्रिपेयर करने के बहुत सारे मेथड हैं, लेकिन हमने पहले एक पढ़ लिया और फिर दूसरा पढ़ेंगे, ठीक है। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ विसिनल डाइहाइड, फर्स्ट स्टेप बाय अल्कोहलिक पोटेशियम ऑक्साइड, सेकंड स्टेप बाय स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, और वो कौन सा है, सोडियम एमाइड। अब आते हैं डिहैलोजिनेशन की तरफ। व्हाट इज डीई, रिमूवल। हैलोजन को हम रिमूव कर रहे हैं, लेकिन किससे रिमूव करें, टेट्राहैलाइड से। इसको टेट्राहैलाइड भी कहते हैं, इसको टेट्राहैलोअल्केन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, टेट्राहैलोअल्केन। आइपैक ने पे देख लेते हैं, इसका नाम क्या है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन, दो ही कार्बन है, नंबरिंग कहां से करें अपनी मर्जी है, पर क्या नाम है, 1122 टेट्रा ब्रोमोइथेन। टेट्राहैलोअल्केन को क्या बोलते हैं, टेट्राहैलाइड कहते हैं। इसका नाम हुआ 1122 टेट्रा ब्रोमोइथेन। सिंपल आपने याद रख लेना है। रिमूवल ऑफ हैलोजन करनी है तो जिंक इस्तेमाल करना है, पाउडर्ड फॉर्म में इस्तेमाल करना है, अल्कोहलिक मीडियम में इस्तेमाल करना है। When this tetrahalide is treated with 2 mole of zinc in the presence of alcohol, we get alkyne. Directly आपने इसमें क्या होता है, 2 ब्रोमीन एक जिंक के साथ, फिर 2 ब्रोमीन दूसरे जिंक के साथ, क्या बनेगा, 2 moles of zinc bromide ZnBr2, और बना देगा क्या, एसिटाइलिन। इसमें मैकेनिज्म की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आपने जब भी रिएक्शन लिखना है तो आपने एक्सप्लेन कैसे करना है। When 1 mole of 1122 tetrabromoethane is treated with 2 mole of zinc in the presence of alcohol, we get 1 mole of acetylene and 2 mole of zinc bromide। तो आपका रिएक्शन एक्सप्लेन भी हो जाएगा और आप नीचे ऐसे रिएक्शन भी लिखेंगे, ठीक है।